हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी ब्लॉकचेन सीरीज़ पे होने वाली है। पार्ट तो मैं भूल चुका हूँ, मे बी 7 या 8 पार्ट यहाँ पे होने वाला है। बहुत दिन हो चुके थे, हमने ब्लॉकचेन सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं किया था। अराउंड यहाँ पे मार्केट में थोड़े अपडेट्स चले हुए थे, तो मैं मार्केट में वो अपडेट्स देने में लगा था, अलग अलग माइनिंग एंड एयर ड्रॉप्स के। एंड अभी मेरे को यहाँ पे टाइम मिलता है, वैसे ही मैं आप लोग को सीरीज़ पे स्टार्ट फिर से आज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन के यूजेस क्या होते हैं। ब्लॉकचेन के यूजेस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने पूरी सीरीज़ को देखा होगा। एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। ब्लॉकचेन होता क्या है? एक इम्यूटेबल और आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, जहाँ पे ब्लॉक्स की कॉपी जो होती है हर नोड्स पे की जाती है। यानी कि जितने भी लोग एक नेटवर्क में, फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कोई बात नहीं, बार बार। एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जितने भी नोड्स है, जैसे कि ABCD, इन सब में ब्लॉक्स के कॉपी कर दिए जाएंगे। यानी कि इन सब के पास ब्लॉक्स का कॉपी होगा एंड जो ये डेटा है ये एकदम सेम एंड एकदम एक्यूरेट होगा। तो इसी चीज़ की वजह से जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है एंड जो हर इंडस्ट्री है इस चीज़ को एक्वायर करने की सोच रही है। अभी वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, 2009 के बाद ही इसको ज़्यादा जो है आप बोल सकते हो एक इम्पोर्टेंस मिली है, या फिर एक आप ऐसा बोल सकते हो कि इतना पब्लिकली आया है, इसको पब्लिसिटी मिली है सिर्फ 2009 के बाद में ही। तो आप लोग देख सकते हो डेटा का ट्रांसपेरेंसी है, नोड्स इसको वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं, माइनर्स जो होते हैं न्यू कोइन को माइन करने में हेल्प करते हैं एंड फुल नोड्स जो होते हैं वो हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। इन केस क्या आप लोग मैं समझाऊं तो फुल नोड्स जो होते हैं वो एक नया ब्लॉक माइन होता है उसको भी वेरीफाई करते हैं। चलो अभी आप इसको तो भूल जाओ, माइनर्स और नोड्स को, आज का हमारा कंसेप्ट इसका नहीं है। हम लोगों का कंसेप्ट है यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन का हमारा यूज़ कैसे है, तो बात करते हैं कौन कौन सा सेक्टर इसको यूज़ कर रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग को लेके चलता हूँ ब्लॉकचेन का यूज़ क्या होता है। ये आप लोग को एज अ करेंसी की तरह हेल्प कर रहा है। तो आप लोग को पता है कि 2009 के अंदर जब यहाँ पे बिटकॉइन आया, तो बिटकॉइन जो था उसका मेजरली यूज़ केस क्या था, आप लोग खुद सोचो। बिटकॉइन क्या था? एक डेटा, आप लोग बोल सकते एक डेटा का ट्रांसफ़र तो हमारा ब्लॉकचेन करता ही है, बट आप लोग करेंसी को पर्सन टू पर्सन एक डिजिटल फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र कर पाओ। एंड इनफैक्ट नॉट ओनली इन द डिजिटल फॉर्म, आप लोग इससे नई नई चीज़ें भी परचेज कर सको। जैसे कि आप लोग को पिज़्ज़ा का एग्जांपल तो पता ही है। पहला इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हुआ था अराउंड 2013 के अंदर हुआ था कि 2011 में, मेरे को भूल गया हूँ मैं थोड़ा। तो पहला जो पिज़्ज़ा का इनका ट्रांजेक्शन हुआ था, तो आप लोग देख सकते हो क्या था, एक एज अ ब्लॉकचेन के यूज से ही तो एक बिटकॉइन माइन हुआ। तो इसका यूज केस क्या हुआ, एज अ करेंसी वर्क कर रहा है। यानी कि आप लोग इससे चीज़ें परचेज कर सकते हो। एंड अगर आज के टाइम में आप लोग को बात बताऊं तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो आप लोग को एज अ बिटकॉइन के फॉर्म में पेमेंट करने का ऑप्शन दे रही है। आप लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो एज अ पेमेंट ऑफ बिटकॉइन। आप बिटकॉइन को पे करके फिजिकल चीज़ों को परचेज कर सकते हो। एंड आज के टाइम में बिटकॉइन जो है एकदम वाइडली एक्सेप्टेबल है। जब यहाँ पे टेस्ला ने कहा था कि हम बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद में बिटकॉइन का आप लोग को पता है कितना ज़्यादा पंप होना स्टार्ट हो चुका था। तो पहला हमारा यूज़ केस निकल के आता है फ्रेंड्स, करेंसी। यानी कि ब्लॉकचेन का यूज़ केस के अंदर क्या है, एज अ करेंसी भी ब्लॉकचेन वर्क करती है। इसके ऊपर जो भी कोइंस आ रहे हैं या फिर जो भी कोइंस यहाँ पे लॉन्च होते हैं उनको आप लोग एज अ करेंसी भी यूज़ कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पे आती है, सिर्फ देखो अभी हम लोग सिर्फ ना क्रिप्टो तक ही यहाँ पे दब के नहीं रहेंगे, ठीक है। आप लोग जब भी ब्लॉकचेन को सुनते हो सबके दिमाग में एक चीज़ आती है क्रिप्टो करेंसी। ये ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लॉकचेन जो वाइडली एक्सेप्टेबल हुई है वो सिर्फ अभी तक क्रिप्टो के अंदर हुई है एंड क्रिप्टो ही ब्लॉकचेन को इतना आगे तक लेकर के आया है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जो इस चीज़ को अब यहाँ पे एक्वायर करना स्टार्ट कर रही है। अगर हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंस, इस सेक्टर के अंदर भी अब ब्लॉकचेन आ चुका है। फर्स्टली मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। जब यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्लॉकचेन आया तो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस जो आप लोगों को पता है, यहाँ पे ये एज एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बैठी रहती है। क्या बैठी रहती है फ्रेंड्स? एज अ सेंट्रलाइज अथॉरिटी। एंड इसको ब्लॉकचेन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज ब्लॉकचेन आपको क्या ऑफर कर रहा है, यूज़ क्या है ब्लॉकचेन का, समझो। फाइनेंस के अंदर ये एक बड़ा सा समझ लो, आप लोगों का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ब्लॉकचेन के ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लोग के बने होते हैं। आप लोगों ने मनी को लेंड करना है, ठीक है। आप लोग के पास समझ लो इनकेस यहाँ पे 10,000 रुपीज़ है, आप लोगों ने लैंड करना है ना, आप लोग किसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप लोग सिंपली ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। आप लोगों ने कुछ बोरोइंग करनी है, आप लोग बोरोइंग भी कर सकते हो एज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेचर में।
तो आप लोग इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे हर एक चीज़ को डिसेंट्रलाइज़ कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है देखो, अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है, आप लोग किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी की नीड नहीं हो रही है। एंड इसका सबसे बड़ा जो प्रिविलेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जो ट्रांजैक्शन फीस है, क्या फ्रेंड्स, जो ट्रांजैक्शन फीस है वो एकदम यहाँ पे लो है एज कंपेरेटिव टू द सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़। वहाँ पे इतना ज़्यादा इनका ब्रोकरेज लगता है, इतना ज़्यादा इनका प्लेटफॉर्म फीस लगता है। अगर आप लोगों ने कुछ करना भी होता है उससे ज़्यादा तो आप लोग इनके इंटरेस्ट एंड चार्जेस ही पे करते रहते हो। एंड यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है वो आप लोग को एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों के अंदर। एंड बैंकिंग फाइनेंस जो आप लोग को लाइक आप लोग जो एफडीज करते हो, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रमोट होता है। आप लोग स्टेकिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे की जाती है एज अ यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन। ये हमारा सेकंड चीज़ होगी एज अ यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन, जो हम ब्लॉकचेन के यूजेस है। अब थर्डली हम लोग यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं सप्लाई चेन। यस मैन, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर यहाँ पे ब्लॉकचेन का क्या वर्क होता है, सिंपल से एग्जांपल लो। अगर यहाँ पे आप लोग कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि लाइक ड्रिंक्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बनी हुई आप लोग की आती है ड्रिंक्स, ठीक है। मेरी जो ड्राइंग है वो अच्छी नहीं है, इसको थोड़ा देख लेना, जो आप लोग के ड्रिंक्स है। अब इस ड्रिंक के अंदर फर्स्टली जो रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, वो कितनी सारी जगह से लगे होंगे, 1 2 3 4 बहुत सारी जगह से, ठीक है, इतनी इतनी सारी जगहों से लगे होंगे। एंड डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अलग काम होता है। एग्जांपल ले लो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रन होती है तो उसके अंदर फंक्शनल अलग जहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट होता है, आप लोग का मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एंड आप लोग का प्रमोशनल डिपार्टमेंट होता है, एंड बहुत सारे होते हैं, लाइक आप लोग का एचआर डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन सब का जो यूज़, ठीक है, इन सब की जो वर्किंग कंडीशन चल रही होती है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कोई कैसे रख सकता है। समझ लो आप लोग का एक कोई सप्लाई चेन है, ठीक है, आप लोग जो भी चीज़ फ्रूट को जो ड्रिंक है उसके अंदर फ्रूट्स अगर डाल रहे हो तो उन सारी चीज़ों को कहाँ से आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो, कौन कौन से सेक्टर से आ रहा है, ये पूरा का पूरा आप लोग का ब्लॉकचेन के अंदर फील्ड होता जाएगा। तो इस केस के अंदर भी ब्लॉकचेन को यूज़ किया जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, डेटा का ट्रांसपेरेंसी, फ्रेंड्स, क्या डेटा का ट्रांसपेरेंसी बन रही है, यानी कि डेटा जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसको सब लोग देख सकते हैं, डेटा का ट्रांसपेरेंसी बन रहा है। एंड इसकी वजह से होता क्या है, इन्वेस्टर्स के अंदर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। उनको यहाँ पे एक वाइडली एक्सेप्टेबल फुल्ली ट्रांसफरेबल नॉलेज मिलता है, एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो भी अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो ऑब्वियसली जब हर एक चीज़ इतनी अच्छे से चल रही है, आप लोग सोचो कि एक डिपार्टमेंट हमेशा दूसरे डिपार्टमेंट की रिलायबल होता है, यानी कि जब एक चीज़ परफॉर्म होती है तो दूसरी चीज़ डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करती है। जब एक चीज़ ढंग से परफॉर्म होगी तभी दूसरे को पता लगेगा। चलो अभी देखो, आपको समझ नहीं आएगा, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ले लो कि आप लोगों ने एक जूस बनाना, ठीक है, जूस बनाना है, तो पहले क्या लोगे आप लोग, फ्रूट्स लोगे। क्या लोगे फ्रेंड्स, आप लोग लोगे फ्रूट्स। उसके बाद में क्या आएगा, आप लोग के कुछ भी अगर जो फ्लेवर्स होंगे, फ्लेवर्स आ गए आप लोग के, ठीक है, तो आप लोग के फ्लेवर्स आ गए। उसके बाद में क्या आएगा फ्रेंड्स, आप लोग की जहाँ पे इन सब चीज़ों को कंबाइन किया जाएगा, यहाँ पे आ गया आप लोग की मशीन। एंड उसके बाद में आ गया आप लोग का पैकेजिंग डिपार्टमेंट आ गया, फिर आप लोग का लेबलिंग। ऐसे अगर मैं डिटेल में जानने लगा तो बहुत कुछ होता है। तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक जो डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, क्या है, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर ब्लॉकचेन यूज़ करी है तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को पता होगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रूट आ गए हैं, तो उसका मतलब कि अब हमारे को फ्लेवर ऐड करने के लिए भी जो सामान है सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्ट के साइड से आने वाला है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, तो यहाँ पे हमें फ्लेवर्स भी ऐड करने हैं। उसके अंदर अब हमें मशीन यूज़ करके इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है, पैकेजिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, पर्सनल सेलिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा इतनी सारी चीज़ें करनी है। अगर ब्लॉकचेन होगा तो सबको पता होगा कि ये चीज़ हो चुकी कंप्लीट, अब ये चीज़ बची है, ऐसी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अब ये चीज़ आने वाली है। तो ब्लॉकचेन की वजह से जो है एक वाइडली ट्रांसपेरेंसी एक नेटवर्क के अंदर बनाई जाती है। एंड जिस चीज़ को सब लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ को। अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ आ जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे यूज़ केस अगर मैं बताने लगूँगा शाम हो जाएगी आप लोग को। इन चार चीज़ों को अगर मैंने आप लोग को समझाया ना
तो रियलिटी में आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। फोर्थ आता है आप लोग का मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर में सिंपल सा है, जितने भी डेटा होते हैं पेशेंट के, उन सारी चीज़ों को आप लोग ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड कर सकते हो। ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड करने की वजह से क्या होगा, जो आप लोगों ने मेडिकल में, आप लोगों को पता है कि चलो ऐसी न्यूज़ भी आती थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइक इनके ऊपर बहुत मूवीज़ भी बन जाती है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती है उन्हीं को चेंज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है फ्रेंड्स? उन्हीं को चेंज कर दिया जाता है। जब यहाँ पे ब्लॉकचेन होगी भैया, ब्लॉकचेन आप सबको पता है इज़ अ इम्यूटेबल लेजर दैट कैन नॉट बी चेंज। अगर एक बार पेशेंट के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो गए, फिर उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आप लोग इस चीज़ को समझो। जो यहाँ पे हर नोड होंगे उसके पास उस पेशेंट की रिकॉर्ड्स के कॉपी होंगे, एंड उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए फ्रेंड्स प्राइवेट कीज़ होती है एंड प्राइवेट कीज से अगर आप लोगों ने ओपन भी कर लिया, उसके बाद में आप लोग को सिग्नेचर भी करना होता है। बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद में जाकर के एक इंसान का जो है डेटा देख सकते हैं। इसे जिस इंसान का डेटा है सिर्फ उसको वही देख सकता है। तो इसी वजह से ब्लॉकचेन जो है वाइडली एक्सेप्टेबल हो रहा है इन सारी फील्ड्स के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड चलो आखिरी बता के चल जाता हूँ। यहाँ पे पांचवा आता है फ्रेंड्स आप लोग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने आप लोग को आखिरी वीडियो में बताया था। अब ये चीज़ मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ब्लॉकचेन के ऊपर बना होता है। अब ब्लॉकचेन के अंदर इफ़ देन दे हाउ करके इसका एक होता है सिंबल, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। सिंपल सी चीज़, आप लोगों ने यहाँ पे एक इनपुट करना है ना, आप लोग को यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। सिंपली आप लोगों ने कोई ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करनी है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे इनपुट करना है, उसके बेसिस पे आप लोग को एक अच्छा खासा आउटपुट निकाल के देगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज अ बिजनेस के अंदर भी हेल्प करते हैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म करने में। लाइक उन लोगों ने अपने इनपुट्स डालना है, उन लोग को अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा करना ही चाहता है, इसलिए वीडियो को यहीं क्लोज करना पड़ेगा, ताकि आप लोग भी वीडियो में एंड तक बने रहो। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो फिर हमारा ऑडियंस का टेंशन भी डाउन हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।